ब्रेक के बाद आपका स्वागत और बात करते हैं राजस्थान में कोरोना के बढ़ते तेजी से आंकड़े की। सिस्टम कोरोना को हराने के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो बेपरवाह जनता, वो लापरवाह युवक जो कोरोना को गंभीरता से अभी भी नहीं ले रहे और वो अपनी जिद पर अड़े हैं, शायद इन्हीं की वजह से कोरोना एक बार फिर से बेलगाम होता दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने में 4 गुना तक कोरोना बढ़ चुका है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि जब जनता जानकर अनजान बनी रहेगी, आंखों को खोलकर भी अंधी बनी रहेगी, तो फिर सिस्टम और सरकार को और सख्त होने की जरूरत है, सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अब दोबारा समझाने का नहीं बल्कि जो समझ कर नासमझ बने हैं उनको सबक सिखाने का वक्त है। आज हम आपको एक बार फिर से जमीनी हालात दिखाएंगे कि लोग कितने मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने गंभीर है, क्योंकि हमारी लापरवाही हमें फिर से कोरोना की जद में ला सकती है। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके, मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गुल मोहम्मद मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मेघा कौशिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेघा, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा, सिंधी कैंप पर आप मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि कोरोना तो बेलगाम होता हुआ जयपुर में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या लोग थोड़ी भी परवाह करते दिखाई दे रहे हैं या वो भी पूरे तरीके से बेलगाम हो चले हैं, बेपरवाह हो चले हैं? जी विजेंद्र, देखिए, क्योंकि सिंधी कैंप सबसे बड़ा वो बस स्टैंड है जिसपे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर हैं, तो कोशिश करेंगे कि सब पर हम जाएं, लेकिन अभी जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं वो पहला प्लेटफॉर्म है और क्योंकि यहाँ पे पुलिस की टीम भी है, चेकिंग टीम भी है, इसलिए लोग जो है ये वो मास्क पहने हुए हैं और हम भी बहुत देर से हैं, तो लोगों को थोड़ा अंदाजा भी है। कोशिश ये भी करेंगे कि जो भी बस आ रही है उसमें लोगों को चेक करें और एकदम ये वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौसम राजधानी के अंदर थोड़ा सा बिगड़ता हुआ और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा गुल मोहम्मद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या लोगों पर थोड़ा भी असर बढ़ते कोरोना का दिखाई दे रहा है? विजेंद्र, देखिए, हम मौजूद हैं हवा महल के पास, उस रास्ते के ऊपर जहां पे हमेशा रश रहता है, टूरिस्ट यहां पे आते हैं। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे उसके बाद यहाँ पे पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी, ये कहा जा सकता है। पुलिस ने यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको लगातार ये कह रहे हैं कि मुंह पे मास्क लगाइए, बिना मास्क के यहाँ खड़े मत रहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बिना मास्क लगा के खड़े हुए हैं और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे जाने के बाद मास्क लगाए। देखिए, ये ऑटो चालक हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये आप खड़े हुए हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रहे आपने? मास्क क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगाया? श्वास घुटता है, इसके लिए सांस घुटता है, लेकिन सांस की बीमारी से तो बचाएगा ना आपको। हाँ, वो तो लगाते हैं ना, तो लगाना चाहिए ना, आप सवारी भी लेके जाते हैं। हाँ, जब लगा लेते हैं। अभी क्यों नहीं लगा रहेगा? अभी तो श्वास की वजह से लगाते, बुजुर्ग आदमी है, सांस थोड़ा। देखिए विजेंद्र, उनका यही कहना है कि सांस घुटता है, इस वजह से उन्होंने नहीं लगाया था। एक भैया आ रहे हैं साथ के अंदर, ये कहाँ से आए आप? मास्क क्यों नहीं लगा रहेगा? अभी बह नहीं रहा था, जस्ट अभी। आपको हाथ में लेके घूम रहे, लगाना चाहिए। देखिए विजेंद्र, एक कपल आ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। भैया, कहाँ से आए आप? मैम, आपने मास्क नहीं लगा रहेगा? अभी वो गिर गया। गिर नहीं गया, आप ऐसे ही आ रहे हैं बिना मास्क के। मास्क लगाना चाहिए, ये आपकी एहतियात के लिए। आपने भी नहीं लगा रहेगा था मास्क? लगा लेंगे। देखिए विजेंद्र, देखिए यहाँ पे जो पुलिसकर्मी मौजूद है लगातार इस रास्ते के ऊपर गश्त कर रहे हैं और जहाँ पे जो लोग बिना मास्क के खड़े हुए उनको यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मास्क लगाइए, बिना मास्क के नहीं खड़े होंगे। कुछ लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पुलिसकर्मियों की यहाँ पे लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए, जानते हैं कि मैडम कहाँ से आए आप बिना बच्चे को बिना मास्क के लेके खड़े हुए थे यहाँ पे? एक्चुअली मैं बिहार की हूँ। नहीं, बिहार के हैं, मास्क लगाना चाहिए ना, संक्रमण फैल छोटे बच्चे मास्क नहीं छोटे लगाते, बच्चे को तो ज्यादा एहतियात रखना चाहिए। छोटे बच्चे मास्क रखते ही नहीं है। देखिए विजेंद्र, इस तरह के हालात ये है कि जहाँ पे जो लोग मौजूद हैं फुटपाथ के ऊपर वो तो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जो राहगीर जा रहे हैं
उन्होंने किसी ने मास्क नहीं लगाया। या यूँ कहा जाए कि हमारे आने के आहट की वजह से लोग थोड़े से सतर्क हो गए और जो पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है उसकी वजह से लोग मास्क नहीं लगा रहे। फिलहाल अगर तमाम दुकानों के ऊपर देखा जाए तो ऐसी कोई सी दुकान नहीं है जहाँ पे कोई बिना मास्क लगाए लोग मौजूद हो। पुलिस को देखते हैं उसके बाद मास्क लगा लेते हैं, मीडिया कर्मियों को देखते हैं उसके बाद मास्क लगा देते हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि हमेशा आपको मास्क लगा के घूमना है तो वो नहीं घूम सकते। और यही वजह है कि लगातार प्रदेश के अंदर जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार भी गंभीर है और लगातार इसके लिए जन जागरूकता के लिए अभियान चला रहे हैं। और फर्स्ट इंडिया भी यही मैसेज देता है लोगों को कि 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी, लेकिन फिर भी यहाँ की जो जनता है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल डर की वजह आप से हमारे साथ बने रहिए। गुल मोहम्मद का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। गुल मोहम्मद, जरा तस्वीरें वहां की दिखाइए, क्या वहां भी लोग बेपरवाही ही नजर आ रहे हैं? क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से कठोर गाइडलाइन तो लागू कर दी, लेकिन जो जानकर अनजान बने हुए हैं अब उनको समझाने की नहीं बल्कि उन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही कहा विजेंद्र, क्योंकि जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ ये है छावनी इलाका और कोटा में सबसे पहले जब परकोटा क्षेत्र में कोरोना ने दस्तक दी थी और वहाँ पर जो हॉट स्पॉट जो है वो क्षेत्र बना था, उसके बाद जो दूसरा स्थान था तो वो छावनी क्षेत्र ही था जो कोटा में हॉट स्पॉट की गिनती में आया था। हम खड़े हैं छावनी बाजार में ही। यहाँ पर हम जब आए तो यहाँ पर कुछ व्यापारियों ने जरूर मास्क लगाए हुए थे। यहाँ पर हम काफ़ी देर से खड़े हुए हैं तो लोगों ने हमें देखकर मास्क लगा लिए हैं और कुछ ने पहले से भी लगा रखे थे। हम आगे और बाज़ार में चलते हैं। जैसे देखिए आप, ये भैया है, इन्होंने अभी तक भी मास्क नहीं लगाया है, जबकि हम काफ़ी देर से कैमरा लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनको ये भी पता है कि मास्क के ऊपर ही जो है यहाँ पर न्यूज़ बनने वाली है, उसके बावजूद इन्होंने मास्क नहीं लगाया। इनकी दीदी से बात कर लेते हैं। भाई मास्क नहीं लगाया आपने, क्या कारण है? अभी देखिए इनकी इतनी बड़ी शॉप है, कपड़े की शॉप है, पूरा कपड़ा बेचते हैं इतना, लेकिन उसके बावजूद जी आता है जो मास्क लगाना पड़ता है। जैसे अभी आप आए ना तो मास्क लगाना पड़ता है, बाकी और भी काम होते हैं दुकान में। क्या बाकी आप समझते हैं कि मास्क लगाना बहुत जरूरी तो लगाते हैं ना, लेकिन जैसे कोई आएगा कस्टमर तब लगाते हैं। अब घर में इतनी बड़ी दुकान में 2 तो व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल, इनका भी अपना अलग ही तर्क है कि जब कस्टमर आते हैं तो वो मास्क लगा लेते हैं, यानी कि हर वक्त वो जो है मास्क लगा के नहीं। आगे और बाजार में चलते हैं, ऐसा लग रहा है वो तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर कोई संक्रमित आएगा तो वो संक्रमण को साथ वापस लेकर चला जाएगा, दुकान पर छोड़कर नहीं जाएगा। मेरी सहयोगी मेघा कौशिक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघा, तस्वीरें दिखा रहे थे आप, तस्वीरें जरा दिखाइए और बताइए कितने लोग जागरूक हैं? जी विजेंद्र, चलिए आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ बस स्टैंड की, क्योंकि कई बसें जो है अभी आना शुरू हो गई हैं। जिस इस प्लेटफॉर्म पर, पहले प्लेटफॉर्म पर हम खड़े थे, वहां पे क्योंकि पुलिस की पूरी टीम है और इसलिए लोग जो है वहां जागरूक भी नजर आ रहे हैं और 2 कार्रवाई यहां पर हो चुकी है, 2 लोगों के चालान कट चुके हैं। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं जहां पर चेकिंग हो रही है, यानी कि कोरोना का टेस्ट पहले टेम्परेचर देखा जाता है और उसके बाद यहां से भेजा जा रहा है, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है, पुलिस है तो सबसे ज्यादा कि जो लोग आए वो मास्क लगा के आए। चेकिंग, यहाँ टेस्टिंग पूरी हो रही है, चेकिंग हो रही है और अब उन लोगों को पकड़ते हैं, देखते हैं जो लोग मास्क नहीं लगा के आ रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाओ, क्या मास्क क्यों नहीं लगाया? चलिए, मास्क लगाने के लिए बोला भी जा रहा है, मास्क लगा भी रहे हैं, पुलिस की टीम है इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क लगा रहे हैं। बसेस जो आ रही हैं, कोशिश करेंगे उन बसेस के पास हम जाएं और वहां पे देखें। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? लगाना। चलिए मास्क लगाइए। और भी लोगों को देखते हैं विजेंद्र, जो लोग मास्क नहीं लगा के आए, लेकिन बहुत देर से जो टीम है वो, अब देखिए हम लोग जैसे ही आए लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया, दुकानदारों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कहा गया है कि कोई दुकानदार अगर मास्क नहीं लगाया होगा 500 रुपए का जुर्माना उसे भी भरना पड़ेगा, ग्राहक को भी भरना पड़ेगा। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क नहीं लगा के क्यों नहीं रखा? नहीं लगाते हैं। लगाते हैं, अभी क्यों नहीं लगाया? अब बातों में तो बात कर रहे थे। मास्क नहीं लगाया है और ये बस भी आई है। चलिए इसमें चढ़ते हैं और इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ कि चलिए, और यहाँ इसकी तस्वीरें, यहाँ जो है सबसे पहले लोग कम है, लेकिन आपने सर मास्क क्यों नहीं लगाया? आप तो सरकारी कर्मचारी हैं। अरे वो निकल गया हमारा।
मास्क लगाना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए पता है, लेकिन मास्क नहीं लगाया है। और इस बस में लोगों ने मास्क आते ही हमारे लगाना शुरू कर दिया। चलिए कैमरा मैन जो है कोशिश यही करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाएं और अंदर की तरफ चलते हैं, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि टीम यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार चेकिंग भी कर रही है। सर, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? क्या जुर्माना है? चलिए, ये अच्छा है कि पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, क्योंकि अब समझाने की नहीं कार्रवाई करने की जरूरत है। जोधपुर का रुख कर लेते, मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके। राजीव, सरकार ने हर तरीके से समझाकर देख लिया है, बताकर देख लिया है कि देखिए, कोरोना से अगर लड़ना है तो सतर्कता जरूरी है। समस्या उन लोगों से है जो जानते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करना है, जो जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन वो जानबूझकर अनजान हो चले हैं, समझदार होकर नासमझ हो चले हैं। उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जरूरत है। विजेंद्र, सबसे पहले तो याद करिए, आज का दिन ठीक 1 साल पहले हम इसी तरह से फील्ड में थे। और आज जब कोरोना कंट्रोल हो गया लेकिन गया नहीं है, लेकिन लापरवाह की तस्वीर आप देखिए। हम जिस चौराहे पे खड़े, पाउंटा चौराहे पर, किसी प्रकार का कोई कांस्टेबल नहीं है, कोई नगर निगम की टीम नहीं है, कोई जिला प्रशासन की टीम नहीं है, जेडीए की टीम नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसे नहीं है। जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसे लोग लापरवाह है। हालांकि जो समझदार है उन्होंने मास्क लगाया, लेकिन आपको भवन सिंह एक तस्वीर दिखाए हैं, एक युवक मस्ती से बैठा हुआ है। आप देखिए कि जरा इनसे पूछ लेते हैं, आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क क्या होता है पता है? हाँ। क्या होता है मास्क? क्या होता है? मास्क नहीं पहरा। क्यों नहीं पहना? नहीं पहरा, मेरे पास नहीं मास्क, नहीं पहरा। आपके पास मास्क के पैसे में जितना आप कमाई करते हैं? एक कपड़ा से नहीं मेरे पास। तो लगाइए। देखिए, लापरवाही की तस्वीर है। बच्चे, आपका मास्क कहाँ है? आप देखिए क्या स्थिति है। ये हालात है। वो बच्ची देखिए, सामने मासूम सी बच्ची बैठी है, जो उसे आप तो बुजुर्ग हैं, आपका मास्क अब लगा करके क्यों नहीं रखते हो? अभी पानी पिया इसलिए खोला। तब तो खाली खड़े थे अभी तो आप। आगे निकलेंगे बेटा, आपका मास्क कहाँ गया? मास्क अब देखिए कि इस तरह की तस्वीरें जो है लापरवाह की तस्वीरें। देखिए, एक युवक और बैठे, अब मास्क लगाया, जब कैमरा देखा कुछ और तस्वीर देखा तो देखिए, पाउटा चौराहा कलेक्ट्रेट कार्यालय के बिल्कुल पास, ये सामने देखिए, ये भाई साहब बैठे हुए हैं, जरा बात करते हैं। आपका मास्क कहाँ है? आपका मास्क कहाँ है? पास है, जेब में है। जेब के लिए होता है मास्क? अरे जेब के लिए नहीं होता, पहन रहे बात। आपका मास्क कहाँ है? हाँ, मास्क पहनते। और अभी मास्क कहाँ है? अभी पड़ा है। लापरवाह। देखिए, ये 2 महिलाएं, देखिए कोई मास्क नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। हर तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, आप देखिए महिलाएं ओढ़ना ओढ़ रही हैं। देखिए, दूर तक किसी ने मास्क लगा के देखा और कोई डर नहीं, खौफ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे निपटा जाएगा कोरोना से? नहीं, आप पहन रहे, अभी तक आपने पहना भी नहीं है। अभी जेब में है। जेब कहाँ? आपकी जेब कहाँ है? जेब है। तो निकाल के पहनते क्यों नहीं आप? देखिए, एक और युवक, भैया आपका क्या नाम है? नाम क्या आपका? राम कुमार चौधरी। आपका मास्क कहाँ है? मास्क ये रूम है? अरे मुस्कुराने से नहीं, मौत अपने आगोश में लेकर। मास्क आपका है? मास्क कहाँ है? मास्क तो यही है। देखिए, तस्वीर देखिए, कितनी विजेंद्र भयावह तस्वीर है जी। लोगों को परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है। मास्क लगाना चाहिए, मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन आपका मास्क कहाँ है? आप देखिए कैसे भाग रहे हैं, मास्क नहीं है। तो ये देखिए, महिला जा रही है, मास्क नहीं है, आप देखिए, और मुस्कुरा। देखिए, ये बस में जा रहे हैं, मास्क नहीं है। देखिए, बड़ी स्थिति खराब है जोधपुर के अंदर। तो किसी, ठीक है, जो समझदार है, जानकार है, उन्होंने मास्क लगाया, बाकी स्थिति खराब है। जी विजेंद्र जी बिल्कुल राजीव, समस्या ये नहीं है कि वो मास्क नहीं लगा रहे, मुझे लगता है समस्या ये है कि उनको पता है कि मास्क लगाना है और फिर वो नहीं लगा रहे हैं। 1 साल हो चला है ये समझाते समझाते कि मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ये समझाते समझाते कि अगर कोरोना से बचना है तो बचाव ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़े हैं। जियाउद्दीन, बाजार की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, समस्या ये नहीं है कि लोगों को
मास्क लगाने में दिक्कत हो रही है। समस्या यह है कि उनको पता है कि मास्क लगाना जरूरी और उसके बावजूद नहीं लगा रहे हैं। विजेंद्र, देखिएगा, सबसे बड़ी दुविधा यही है कि लोगों को पता है कि मास्क लगाना चाहिए। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो एक तो वो कोरोना को अपने वायरस के संक्रमण के चपेट में आएंगे, दूसरा सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की है उसका उल्लंघन करेंगे। साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो खिंचवाना जरूरी है, लेकिन बिना मास्क के फोटो खिंचवाना। हम खुद बात करने में कुछ लोग यहाँ पे लगातार पुलिस वाले बाकायदा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मास्क लगाने को तैयार नहीं है। ये टैक्सी ड्राइवर, इनसे पूछ लेते हैं। भैया एक मिनट रुकना। आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? सर मास्क तो लगा रखा, वाइफ से बात अभी लगाया मास्क, यहाँ तक लगता है। अजी तो भाई साहब आपकी बात ठीक है जी, मास्क अगर बात करने में नहीं हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? आदमी खाना भी नहीं खाए। लगा रखा है, हम भी तो बात करें। देखिए विजेंद्र, एक और शख्स आ रहे हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं? मैं बड़ी चौपड़। तो मास्क कहाँ है आपका? जेब में रखने के लिए है। क्या करें? नहीं, क्या नहीं करें, लगाओ इसको, तभी बीमारी से बचोगे, दूसरों को भी बीमार होने से बचाओगे आप। मैं तो बीमारी दिख ही नहीं रहा मेरे को तो। कैसे नहीं दिख रहा बीमारी आपको? मेरे तो आज तक दिखा नहीं। नहीं दिखा आपको, नहीं दिख रही। जो इतने लोग मरे हैं, सरकार इतने जतन कर रही है, आप लोगों को बचाने के लिए कर रही है ना। अब बेरोजगार को कुछ दे ही नहीं रही है। बेरोजगारी तो छोड़िए, जिंदा रहेंगे तो रोजगार मिलेगा। खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। अरे रोजगार तभी मिलेगा जब जिंदा रहेंगे। जिंदा तो है ही। तर्क ऐसे ना दीजिए, आपकी गलती है, आप मास्क लगा के रहा करें। विजेंद्र, देखिएगा, इस तरह के तर्क रहते हैं कि उनका यही कहना होता है कि जिंदा रहेंगे, रोजगार तो है नहीं। अगर रोजगार तब मिलेगा जब वो जिंदा रहेंगे। और यही लोगों के अंदर इस तरह के हालात हो चुके हैं कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते, मास्क लेके जेब में रख रखा है। लेकिन कुछ और लोग आ रहे हैं विजेंद्र, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि भैया कहाँ से रहे, मास्क क्यों नहीं लगा रहेगा? सॉरी यार। सॉरी मुझे नहीं, अपने आप को तो लगाना चाहिए ना। तुमने क्यों नहीं लगा रहेगा? लगा लूंगा अभी, लेके आगे आगे लगा लूंगा। अभी लगाओ ना। देखिए विजेंद्र, मास्क है नहीं, लेकिन जाते फिरते रहते हैं। उन्होंने यही कहना है कि मास्क बिल्कुल नहीं है उनके पास और लगा लेंगे। गलती मानते हैं, सॉरी बोलते हैं, लेकिन चलते बनते हैं। गंभीर बिल्कुल नहीं है, अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है, दूसरों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम वही बात होती जिस तरह के एहतियात हमें इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रखना पड़ते, तो अगर वैसे रख लेते तो आज ये नौबत ना आती। जियाउद्दीन मेरे साथ बने रही है, मेरी सहयोगी मेघा मेरे साथ जुड़ी है। मेघा, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो जतन किया और जिसकी वजह से डेथ परसेंटेज बेहद कम रहा, शायद इसकी वजह से भी लोग लापरवाह हो चले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी तो इसकी वजह से जा नहीं रही, और वो ये इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। सरकार के जतन को वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बिल्कुल, जो जतन सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं विजेंद्र, वो इसीलिए ही है कि लोग बचे रहें, स्वस्थ रहें। और देखिए, मैं आपको कोशिश करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा टीम यहाँ पे मौजूद है, तो ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो मास्क लगाएं। लेकिन अभी भी जो बस यहाँ पे आ रही है वहां पे उनको बताया जाता है, वो टीम कहती है कि आप मास्क लगाइए, तब वो लोग मास्क लगाते हैं। अदरवाइज जितनी भी बसें अभी जितनी आई है, उन सब में लोग, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो यात्री हो, सभी बिना मास्क के। और देखिए, अभी जैसे ही इन लोगों को पता चला हम लोग आए, उन लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि लोगों को देखें, वो बस देखें जहां से अभी लोग आना शुरू हुए हैं। इधर भी जो लोग हैं वो मास्क लगा हुआ है, और ये देखिए इन्होंने भी मास्क लगा लिया है। इनसे भी पूछते हैं, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क क्यों नहीं लगाते? अभी हटाया। अभी क्यों हटाया? मास्क लगाओ। चलिए, और एक इस तरफ लोगों की बहुत भीड़ है। देखिए, ये देखिए विजेंद्र, ये वो तस्वीरें जहां लोग आराम से बैठे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क तो बहुत दूर की बात है। अब इनसे ही पूछते हैं कि ये लोग क्यों बिना मास्क के बैठे हैं और क्या वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हो रही। मास्क क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाते मास्क? लगा लेते हैं। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी से हो? यूपी में भी कोरोना बहुत फैल रहा है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाओ। और लोगों को भी देखते हो, देखिए हमें आते हुए लोगों ने मास्क तो लगाना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चों को नहीं लगवाया। आपने बच्चों को मास्क क्यों नहीं लगाया? भूल गए दीदी। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना पता है क्या है? भूल गए दीदी। बच्चों को मास्क नहीं लगाया, और आप क्यों मास्क नहीं लगाया है? यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क लगाते तो। और जुर्माना लगेगा तो?
यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है विजेंदर इस वक्त, और यहाँ वो यात्री बैठे हैं जो बिना मास्क के हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, और कोशिश अब उन लोगों को देखने की जो देखते हैं उसके बावजूद भी मास्क नहीं लगाते हैं, और अब अपने बैग में से मास्क निकालना, खोजना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। और वो देखिए उनके पास चलते हैं बड़े आराम से। ये देखिए ये बच्चे अभी मास्क खोजना इन्होंने शुरू कर दिया है। आप मास्क क्यों नहीं लगाते बच्चों के? हमें सांक नाले में तुझे का लगा बैठे देखो ना। आप क्यों नहीं लगाती? तो हमें सांक नाले में मास्क से लगा। अच्छा, और कोरोना हो जाए तो? चलिए, कोरोना की कोई चिंता नहीं है, सांस आना बहुत जरूरी है। और ये देखिए इन्होंने भी मास्क लगाना शुरू किया। अभी इनसे भी बात कर लेते हैं, लेकिन उधर चलते हैं। ये देखिए ये लोग बिना मास्क के बैठे हुए हैं और ग्रुप में। मास्क क्यों नहीं लगाते बाबा? मास्क क्यों नहीं लगाते? अच्छा, कोरोना पता है आपको? चलिए, ये देख के पूछने के बाद कहते हैं ठीक है। आपने क्यों नहीं लगाया? हमें का कोई बीमारी है? हम किसान आदमी हैं। अच्छा, कोरोना हो जाए में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, लेकिन कोरोना हो जाए तो भैया कोरोना कैसे है जागो? तब किसान के बेटा है, गांव में रह रहे हैं, और मास्क ना लगाने पे जुर्माना लगा दे पुलिस तो जुर्माना लगा काय को लगावेगी? जी स्वाप पियांगो चाहे बांध लेते हैं लोग तो बच जाते हैं। हाँ? और जब वो चली जाती है पुलिस तो छोड़ देते छोड़ लेते हैं। क्यों? अच्छा, बेखौफ है आप? कोई डर नहीं लगता? कोई डर नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं? बच्चा कहाँ, बच्चा रह रहे हैं 100 कोस दूर। अच्छा, अब यहाँ पे 100 कोस दूर है। अच्छा, लोगों की चिंता नहीं है इनकी? लोग सगा तो लगाए डांटो। अच्छा, आप नहीं लगाएंगे, ये सब लोग लगाएंगे। बच्चे तो रहते नहीं है यहाँ पे, तो चिंता किसकी है? देखिए मेघा, तो इस तरीके के तर्क यहाँ दिए जाते हैं जो समझ में नहीं आता कि उनको अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं है और बाकियों की किसी की भी जिंदगी की परवाह नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं और ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ इतना कि हम आपको उन लोगों से मिलवा सके जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से आपकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। और राजस्थान में जो कोरोना तेजी से बढ़ रहा है उनमें इन लोगों का भी एक बड़ा हाथ, जो जानबूझकर लापरवाह बने हुए हैं। देखिए, जो ना समझ है उसको समझाया जा सकता है, लेकिन जो समझकर नासमझ बने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से बेपरवाह चले, लापरवाह चले, ना मास्क का इस्तेमाल करें, ना सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करें। उल्टा जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो बेतुके जवाब भी दिए जा रहे हैं जो बताते हैं कि अगर राजस्थान में फिर से कोरोना बढ़ रहा है तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। मेरे खास सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेघा कौशिक मेरे साथ जुड़ी हुई है, गुल मोहम्मद मेरे साथ जुड़े हैं, राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव, तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो बेतुके जवाब भी दे रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि कोरोना उनका भला बिगाड़ क्या लेगा, उनको परवाह ही नहीं है। तो ऐसे में सरकार कुछ भी कर दे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हो। देखिए विजेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इस महिला को देखिए, ये महिला अपने काम में व्यस्त है। अब देखिए ये मुंह ढका, लेकिन उस सज्जन से वापस बात करते हैं जिनसे बात हुई थी पहले। अब देखिए अब मास्क लगाया, तो कह रहे बीड़ी पी रहे हैं। आप सोचिए कि बेतुके जवाब है। थोड़ा आगे चल करके देखिए एक महिला और आ गई, मास्क साइड में लटक रहा है। तस्वीरें कमोबेश ऐसी ही है जिस तरीके से जो लोग हैं। देखिए कैमरा देखने के बाद में जो है वो लोग चुप रहे। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप। आपका मास्क कहाँ भैया? मास्क कहाँ? गाड़ी में। भैया आपका मास्क कहाँ है? ये रहा मास्क। तो लगा के नहीं रखते हैं? लगा के रखते हैं ना। ऊपर अभी तो नीचे है, तो नीचे ये लो, वेट ऊपर कर ले। देखिए बेतुके जवाब हैं। कहीं ना कहीं कोरोना ऐसे ही फैल रहा है और लोग इसी तरह से जो परेशान हो रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कोरोना बस देखेगा कि हाँ, अगर गर्दन में मास्क लटका हुआ है, ठोड़ी पर लगा हुआ है, तो वो देखकर चला जाएगा कि मास्क लगा हुआ है।
जियाउद्दीन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। जियाउद्दीन, तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि वाकई में चिंता करने वाली बात है। अगर इस तरीके की तस्वीरें दिखाई देंगी तो फिर सरकार की सारी कोशिशें, सिस्टम के सारे प्रयास और इस तरीके के प्रोग्राम सब निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। विजेंद्र, देखिएगा कि पुलिस पिछले, जब से हम देख रहे हैं कि पिछले आधे घंटे से जो यहाँ के पुलिस है माणक चौक थाने की, वो लगातार लोगों से समझाइश कर रही है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हालत जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, जो ड्राइवर है, उनके हैं, क्योंकि पिछले कई ड्राइवर को हम देख चुके हैं, उन्होंने ना तो मास्क लगा रखा है, ना ही लोगों ने लगा रखा। अब इस शख्स से जानते हैं कि देखिए किस तरह से, भाई मास्क क्यों नहीं लगा रखा? सर गलती गलती क्या हो गई? आगे बैठे हो, मास्क नहीं लगा रखा, और आपने क्यों बैठाया इन्होंने? ना मैंने तो बैठा, जब बैठे हो जबरदस्ती बैठा, बैठे मैंने आवाज लगवाना चाहिए। मास्क लगा, मास्क क्यों रखते हो यार? नहीं लगाते मास्क, मास्क कहाँ लगा लोगे? मास्क है भी नहीं आपके पास? दुकान से ले लेता हूँ। दुकान से ले लो, उसका खा रखा आपने? देखिए विजेंद्र, देखिए गाड़ी के अंदर बैठे थे, पुलिसकर्मियों के सामने खड़े हुए थे, उसके बाद भी वो बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। इसलिए तो यहाँ पे जो इंचार्ज है उनसे जानते हैं कि अभी उन्होंने अब तक किस तरह की कार्रवाई की है, किस तरह से लोगों को समझाइश कर रहे हैं, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। अब फिर से वापस से कोरोना एक्टिव हो चुका है, ज्यादा केसेज आ रहे हैं, उसके बाद पुलिस को कैसी मशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए, लोग सहयोग कर रहे हैं और इनको समझाइश कर रहे हैं। कुछ 2-3% लोग हैं जो लापरवाह है, उनको समझाइश कर रहे हैं, और उनका जो नहीं मान रहे उनका चालान भी कर रहे हैं। कितने लोगों का अभी चालान, क्योंकि हम आए थे उसके बाद आप भी, हमें लगा कि लगातार एक्टिव हैं, पुलिस कांस्टेबल भी एक्टिव हैं, लोगों को समझाइश करने में, कितने लोगों का चालान कर चुके हैं? अभी तक हम 6 लोगों का चालान कर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी पहल और अच्छी पहल मुझे आपकी ये लगी कि आपके यहाँ के जो पुलिसकर्मी है वो खुद ही मास्क बांट रहे हैं लोगों को, और ये कह रहे हैं कि मास्क लगाइए। ये कई जो बेचारे अभी गफलत में हैं, उनके पास मास्क नहीं है, तो उनको दिया भी जा रहा है। जो जानबूझकर इसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र, साफ तौर पे एक पुलिस एक सकारात्मक तौर के ऊपर लोगों से समझाइश कर रही है। उनका ये कहना है कि चालान इसका हल नहीं है, जब तक लोग समझेंगे नहीं, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, और उसके बाद ही जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस संक्रमण को रोका नहीं जा सकता। और यही वजह है कि वो लगातार अभी समझाइश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर समझाइश से नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चालान करेंगे, और जो अधिनियम बनाया गया उसके तहत कार्रवाई करेंगे। जी विजेंद्र। बिल्कुल, जिया हमारे साथ बने रहिए। गुल मोहम्मद हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं। गुल मोहम्मद, कोटा के अंदर पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? क्योंकि सवाल यही है कि लोगों को अगर जागरूकता नहीं है तो जागरूक किया जा सकता है, लेकिन जो लापरवाह है उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए? गुल हमारे साथ नहीं है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेघा, सिंधी कैंप, ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर वहां सब मास्क में दिखाई देंगे या पुलिस वहां पर एक्शन मोड में दिखाई देगी तो तस्वीर बदल जाएगी। हर दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और वो न सिर्फ जयपुर बल्कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। तो यहां की व्यवस्था चाक चौबंद रहे 100%, यहां मास्क में सब नजर आए, इसका कोई ब्लूप्रिंट आपको दिखाई दे रहा है? अगर पुलिस वालों से बात हो पाए तो उनसे ही कीजिए। जी विजेंद्र, देखिए यहाँ मास्क में लोग इसलिए है क्योंकि पुलिस जो है, टीम जो है वो अभी सक्रिय है, और वो सक्रिय है इसलिए लोग जो है फटाफट देख के मास्क लगा लेते हैं। और जैसे कि अभी कहा भी था एक व्यक्ति ने कि मास्क हम इसलिए लगा लेते हैं जब पुलिस आती है। और ये देखिए, अब यहाँ ये बस अभी आई है, यहीं पे देख लेते हैं कि लोग कितने मास्क लगाए हैं, कितने लोग जागरूक हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए इस साइड से लोगों को देखते हैं जो लोग मास्क लगाए हैं, क्योंकि कैमरा देख के भी लोग थोड़े से जागरूक हो जाते हैं, लगा लेते हैं मास्क। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जवाब कुतर्क करते हैं लेकिन मास्क नहीं लगाते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाया हूँ। आप लगाया? पहले क्यों नहीं लगाया? चलिए आगे बढ़ते हैं विजेंद्र, क्योंकि पुलिस की जो टीम है वो भी यहीं पे सक्रिय है, इसलिए जो भी बसेस आ रही हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, डर से, मीडिया के डर से, पुलिस के डर से लगा रहे हैं मास्क। और शायद इसलिए भी क्योंकि जुर्माना हो, इस वजह से भी यहाँ पे मास्क लगा रहे हो। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, और पुलिस की जो टीम खड़ी है उनके पास भी पहुँचते हैं, उनसे भी बात करते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले इस बस को देखिए, अगर पुलिस वाले से बातचीत हो पाए तो बातचीत उनसे कीजिए और पूछिए कि कितने चालान अभी तक हो चले हैं, और हर दिन इस तरीके की कार्रवाई हो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। जी
जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, उन्होंने पहले भी जब हम लोग बात कर रहे थे बताया था कि 2 चालान अभी तक किए हैं, 2 कार्रवाई हुई है। बाकी लोगों को वो समझाते हैं, समझाइश की कोशिश की जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होता है कि मास्क थोड़ी पे लगा लेते हैं और किसी को भी देख के डर के वो रुक जाते हैं। जरा रुकिए, आप मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? लगा रखा जी। तो मुंह पे लगाना होता है, कहाँ लगाना होता है मास्क? कहाँ लगाते हैं मास्क? मुंह पे। नाक नहीं ढकना होता? मुंह पे। मुंह पे लगाते हैं, नाक से कोई मतलब नहीं। अच्छा, मास्क लगाया क्यों नहीं? मास्क है नहीं। मास्क है नहीं, क्यों नहीं रखते? आया था बाहर से। अच्छा, आपको पता है जुर्माना लग जाता है? पेपर देने आए थे। पेपर देने आए थे? कहाँ से आए हो? हरियाणा से। हरियाणा से हो? वहाँ कोरोना नहीं है? तो वहाँ मास्क नहीं लगाना होता? लगाते हैं। तो मास्क लगाएगा। और देखिए ये सारे लोग शुक्रिया इकट्ठे हुए। तमाम जानकारी और लोगों से बात करने के लिए। अफसोस बस इसी बात का है कि ज्यादातर युवा जो जानते हैं कि मास्क लगाना जरूरी है वो भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करें। जिया आपका भी शुक्रिया, राजीव आपका भी शुक्रिया और गुल मोहम्मद आपका भी शुक्रिया। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। टोंक में एसीबी की दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रोजगार सहायक प्रमोद खटीक को दबोचा गया। 4000 की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया है। पट्टा जारी करने के एवज में घूस मांगी गई थी। एसीबी एएसपी आहद खान के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टोंक में एसीबी की दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। रोजगार सहायक प्रमोद खटीक को दबोचा गया। 4000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने उसे ट्रैप किया है। दरअसल पट्टा जारी करने के एवज में यह घूस मांगी गई थी और एसीबी एएसपी आहद खान के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।